आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बीए भाग तृतीय के भाग प्रथम आर्थिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में है इसका अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। आर्थिक भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों व अर्थशास्त्र के साथ संबंध, आर्थिक संकल्पनाएं, अर्थव्यवस्था का साधारण रूप और पर्यावरण के साथ आर्थिक भूगोल का संबंध और आर्थिक भूगोल की स्थानिक संरचना। सर्वप्रथम हम आर्थिक भूगोल का अर्थ और परिभाषा समझते हैं। आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक तंत्र जैसे कृषि, पशुचारण, खनन, उद्योग, सेवाएं एवं उनके विभिन्न आनुपातिक सम्मिश्रण या आर्थिक विकास की प्रक्रिया, विकास का स्तर एवं तत्संबंधी भूवैन्यासिक संगठन का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भूतल के विभिन्न प्रदेशों में जो आर्थिक विकास हो रहा है एवं जो गुणात्मक जीवन स्तर का अध्ययन संपूर्ण भौगोलिक वातावरण तंत्र के संदर्भ में और तकनीकी विकास क्रम के प्रसंग में किया जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि शहरों के अंदर अलग प्रकार के क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं और गांवों में अलग। अतः विभिन्न प्रादेशिक विषमताएं के कारण भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। प्रादेशिक जीवन स्तर के प्रतिरूपों का जो निरूपण करने के साथ ही हम उन प्रक्रियाओं का विवेचन करना है जिनसे जीवन स्तर में प्रादेशिक असमानताएं या विषमताएं प्रकट होती है। आर्थिक भूगोल का मूल उद्देश्य है वो है मानव कल्याण की दृष्टि से उन बाधाओं को दूर करना जिनसे विभिन्न प्रदेशों के मनुष्यों का जीवन स्तर गुणात्मक दृष्टि से वांछित स्थिति में नहीं रह पाता, तथा उन प्रक्रियाओं को विनियमित करना है जिसे गुणात्मक जीवन स्तर में प्रादेशिक विषमताएं, विसंगतियां दूर हो सके। इसमें विभिन्न आर्थिक भूगोलवेताओं ने अपने द्वारा परिभाषा लिखी गई है। आर्थिक भूगोल का जो विकास है प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तीव्र दृष्टि से हुआ और 20वीं सदी के तृतीय दशक में यह भूगोल की स्वतंत्र शाखा बन गई। इससे पूर्व आर्थिक भूगोल वाणिज्यिक भूगोल में ही इसका अध्ययन किया जाता था। आर्थिक भूगोल का जन्म सर्वप्रथम सन 1862 में एंड्री द्वारा लिखित विश्व भूगोल पुस्तक द्वारा हुआ। इसमें उन्होंने विभिन्न देशों के व्यापार संबंधी आंकड़ों एवं तथ्यों का संग्रह था। हम यह जानेंगे कि किस प्रकार आर्थिक भूगोलवेताओं ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों का
उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम गोतज ने ये अपनी पुस्तक में परिभाषा लिखी। तत्पश्चात ब्राउन, मर्फी, विभिन्न विद्वानों ने इसको परिभाषित करना का प्रयास किया। आर्थिक भूगोल में सर्वप्रथम आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और इनके प्रकार हम जानेंगे। सर्वप्रथम आर्थिक प्रक्रियाएं जो है उत्पादन, विनिमय और उपभोग, 3 श्रृंखलाओं के रूप में आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। उत्पादन में प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं और पंचम 5 भागों में विभाजित किया गया। इसमें है प्राथमिक क्रियाएं हैं कृषि, पशुचारण, वानिकी, खनन और मत्स्यन। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जो प्रकृति से सीधा रूप में हम प्राप्त करते हैं। द्वितीय क्रियाएं जो है उद्देश्यपरक कृषि, व्यापारिक पशुपालन और उद्योग। तृतीय क्रियाओं में सेवाएं, व्यापार, परिवहन एवं संचार। और चतुर्थ क्रियाओं में वित्त, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, प्रशासनिक सेवाएं और सरकारी नौकरशाह। पंचम क्रियाएं उच्च स्तरीय प्रबंधन एवं कार्यकारी प्रशासनिक स्थिति, निजी या सरकारी वैज्ञानिक शोध एवं विकास सेवाएं। दूसरी श्रृंखला है इसकी विनिमय, जो कड़ी जोड़ती है आर्थिक क्रियाओं को। परिवहन एवं वितरण सेवाएं, माल भाड़ा परिवहन, परस्पर संपर्क, दूर संचार पर सेवाओं एवं विचारों का विनिमय, सवारी परिवहन, व्यक्तियों का स्थान परिवर्तन, गोदाम, खुदरा एवं थोक व्यापार। तीसरा है उपभोग, मनुष्य द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यापार, वस्तु एवं सामान एवं सेवाओं का उपभोग करना। आज हम आर्थिक क्रियाओं के अर्थ एवं परिभाषाओं के जाना। द्वितीय वीडियो के अंतर्गत हम आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र का गहन रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।